अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एचएससी आपको पेमेंट कब और कितने दिनों के बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है। नंबर 1। नंबर 2 पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं जो उसके शिपिंग चार्जेस होते हैं वो कितने होते हैं, और जब ऑर्डर रिटर्न आता है तो उसके पेमेंट कितनी कटती है आपके अकाउंट से। ठीक है, ये सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डिलीवरी चार्जेस कितने हैं और जो रिटर्न चार्जेस हैं वो कितने हैं। आपने इस बात को समझ लेना है। तो अब पहले यही रूल था कि ये 180 लिया करते थे एचएससी वाले, लेकिन अभी इन्होंने नया रूल अभी इम्प्लीमेंट किया है कि अगर तो आपका ऑर्डर की जो अमाउंट है वो 1800 रुपये है, मतलब कि जो आपने सेल प्राइस जो आपने दी है क्लाइंट को, अगर तो आपका जो पेमेंट है वो 1800 रुपये है। 1800 रुपये अगर आपकी पेमेंट है आपके पार्सल की, तो उसके ये कितने लेंगे 180, मतलब 180 रुपये ये लेंगे शिपिंग चार्जेस, और जो उसकी पैकिंग फ़ीस होगी वो लेंगे 30 रुपीज़। बात आपने समझ ली। अगर आपका ऑर्डर 1800 या 1800 रुपये से कम है तो उसकी जो डिलीवरी चार्जेस होंगे वो 180, और उसकी जो उसकी पैकिंग फ़ी होगी वो होगी 30। टोटल मिला के अगर ये बनेंगे 210 रुपये। तो क्या यहाँ से प्रूव हुआ कि अगर तो आपका ऑर्डर 1800 या 1800 से कम है तो आपको 210 रुपये पर ऑर्डर के आपको पड़ेंगे। ठीक है, फ़र्ज़ करो आपका जो ऑर्डर है वो 1800 से 5000 के बीच में है। आप लोग कोई प्रोडक्ट महंगी आप जो कि सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट, आप लेट्स सपोज कोई 4000 की 4500 की है 3200 की है। 1800 से 1 रुपया भी अगर आपका ज़्यादा हुआ प्रोडक्ट में तो उससे क्या होगा कि आपके जो अमाउंट होगी आपकी सेलिंग अमाउंट, तो उसका 10% आपको डिलीवरी चार्जेस आपको देने होंगे, और 30 रुपये पैकिंग आपकी वही रहेगी। फ़र्ज़ कर लो अगर आपका जो पार्सल है उसकी जो प्राइस है वो है 2500 रुपये। ठीक है, आपने एक ऑर्डर प्रोसेस किया है जिसकी अमाउंट है 2500 रुपये, तो उसका 10% कितना बनता है 250, मतलब कि सिर्फ 250 रुपये ये जो शिपिंग चार्जेस होंगे वो चार्ज करेंगे एचएससी वाले, और 30 रुपये आपसे पैकिंग के चार्ज करेंगे। क्लियर हो गया पॉइंट। फिर आ जाती है बात कि अगर फ़र्ज़ करो 5000 से ज़्यादा की अमाउंट है, 5000 से ज़्यादा का ऑर्डर है आपका, कोई आपने प्रोडक्ट जो कोई ऑर्डर आपने प्रोसेस किया है जिसकी अमाउंट बनती है 5000 प्लस, तो उसका क्या होगा, उसका 5% आपसे चार्ज करेगा। फ़र्ज़ कर लो अगर आपका जो ऑर्डर है वो 6000 रुपये का है, आपने ऑर्डर प्रोसेस किया है क्लाइंट के लिए 6000 रुपये उससे अमाउंट लेनी है, तो उसका क्या होगा 300, मतलब 300 रुपये उसके शिपिंग चार्जेस होंगे। ठीक है, और 30 रुपये पैकिंग फ़ीस कम ही रहेगी, जो पैकिंग फ़ी है वो सेम रहेगी, पैकिंग फ़ीस सेम रहेगी, लेकिन जो शिपिंग फ़ीस जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो बढ़ते रहेंगे। तो दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ मैं कि अगर तो आपका ऑर्डर 1800 या 1800 से कम है तब आपको 180 रुपये शिपिंग चार्जेस होंगे। अगर आपका 1800 से लेके 5000 के बीच में ऑर्डर है तब आपको जो डिलीवरी चार्जेस होंगे वो होंगे 250 रुपीज़। ठीक है, अगर आपका 5000 से ऊपर का वाला ऑर्डर है तब आपको उसके शिपिंग चार्जेस होंगे 300। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी बात, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जब आप डिलीवर कर रहे होते हो तब की बात है। फ़र्ज़ करो आपका ऑर्डर रिटर्न आ गया। ठीक है, लेट्स सपोज आपने आपका जो 1800 रुपये वाला ऑर्डर था आपने वो किया है, वो ऑर्डर रिटर्न आ गया है। अब उसके आपसे कितने चार्ज करेगा जो एचएससी वाले हैं, देखें ना 210 रुपये तो आपके लग गए। ठीक है, अब वो आपसे जब उसकी जो फ़ीस होगी एचएससी की, जो रिटर्न आया आपका वो लेगा 300 रुपीज़। ठीक है, अगर तो आपका ऑर्डर जो है वो शिप हो जाता है तब तो आपसे वो 210 रुपये ही लेगा। अगर आपका ऑर्डर किसी वजह से रिटर्न आ जाता है तब वो आपसे 210 की बजाय 300 रुपये चार्ज करेगा। ठीक है, इसमें उनकी पैकिंग वगैरह होती है, उनका आने जाने का मटेरियल होता है, इसलिए वो 300 लेते हैं। तो आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं, अगर तो आपका ऑर्डर डिलीवर हो गया तब 210 रुपये, अगर नहीं डिलीवर हुआ तब वो आपके अकाउंट से 300 रुपये कट कर लेंगे। ठीक है, और आपने ये कन्फ्यूज़ नहीं होना कि पहले हमने 210 रुपये दिए हैं 300 रुपये फिर ये काट लेंगे, ऐसा नहीं है। जो 210 रुपये उन्होंने काटे होंगे उसी के अंदर 90 रुपये आप और इंक्लूड कर लें। ठीक है, 90 रुपये उसमें और ऐड कर लें, टोटल 300 रुपये आपके ये कट करेगा। सेकंड क्वेश्चन फिर सेकंड क्वेश्चन की तरफ फिर मैं आता हूँ, जो मैंने आपको बताया है कि चले मैं अब आता हूँ सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि जो प्रॉफिट आपका होता है वो आपके अकाउंट में कब और कितने दिनों बाद आपका आता है।
ठीक है, ये मैं आपको बताने लगा हूँ। अब अपनी इस बात को समझ लेना है। फ़र्ज़ करो आपने इस महीने की पहली डेट से लेके 10 तारीख तक जो भी आपने ऑर्डर प्लेस किए होंगे, ठीक है, उसका आपको जो प्रॉफिट होगा वो 20 दिन के बाद आएगा। फ़र्ज़ करो आपने इस महीने की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जितने भी आपने ऑर्डर प्लेस किए हैं उसका जितना भी प्रॉफिट होगा वो आपको 21 या 22 तारीख को आपके अकाउंट में खुद ब खुद ही आ जाएगा। इसी तरह अगर आपने अगर फ़र्ज़ करो 10 या 20 तारीख के दरमियान में कोई भी ऑर्डर प्लेस किए हैं तो उसका आपको 31 तक या यकम तक आपके अकाउंट में आ जाएगा। इसी तरह अगर आपने 21 से लेके 30 तारीख के बीच में जितने भी ऑर्डर आपने प्लेस किए होंगे वो आपको अपने क्या कहते हैं 10 तारीख से 20 तारीख के बीच में मिल जाएंगे। इन शॉर्ट मकसद क्या हुआ कहने का कि जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो आपको 20 दिन के बाद आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये वीडियो थी आपके लिए नॉलेज के लिए। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मुझे आ रहे थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अगर इसके अलावा अगर कोई और भी आपका क्वेश्चन आ तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। बाकी HSC का मैंने पूरा एक कोर्स मैंने दे दिया है, ये देखें यूट्यूब का आपको नज़र भी आ रहा है सामने। ये पूरा कोर्स कर लें, आपका कोई मसला नहीं होगा। अगर इसके अलावा अगर कोई आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।